हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग को पता है कि सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है जो 12 तारीख से 20 तारीख के अंदर होना था। तो कितना स्कूल में स्टार्ट हो गया है 12 तारीख को, ठीक है ना। तो किसी स्कूल में सोशल साइंस और इंग्लिश एक एक दिन में हो गया है, तो किसी में हिंदी हुआ है, तो किसी में संस्कृत हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे पास सोशल साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का आ गया है, जिसमें सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत का अपलोड कर दिए हैं। आज हम दोनों देने जा रहे हैं, हिंदी का देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेना, हो सकता है जो तुम लोग का एग्ज़ाम नहीं दिया है जो उसका यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहे, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा तो यही जारी किया गया है। तो तुम लोग का परीक्षा में अगर यही आ जाएगा तो अच्छा बात है, ठीक है ना। तो यही होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो देते हैं आंसर। अब तो तुम लोग को बता देना चाहते हैं जिसका कल एग्ज़ाम है, ठीक है ना। कल अधिकांश लोग बोल रहा था कि मैथ का है, तो जिसका भी एग्ज़ाम है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर फटाक सा क्वेश्चन PDF बना कर अच्छी तरह से खींच के भेज देना, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7631231245 पर भेज सकता है तुम लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अभी तक जो मेरा कॉमेडी वाला चैनल जगदेव बोलो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन का है वो भी सब्सक्राइब कर लो। मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा। साइंस खत्म है, सोशल साइंस भी लगभग समाप्त होने वाला है, हिंदी भी पूरा समाप्त है। VVI क्वेश्चन अपलोड है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का सब अपलोड है, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। तुम लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखो, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल नया है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करो। चलो ठीक है। तुम लोग को देखो 100 क्वेश्चन पूछेगा, डबल क्वेश्चन पूछेगा तो फिक्स है, ठीक है ना। और तो डबल जब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग जानवे करता है उसमें तुम लोग को 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो तुम लोग को ये नहीं कि लगातार 50 का आंसर दे देना है। तुम लोग को पहले चुनना है कि किसमें हमको एकदम 100% एकदम विश्वास है कि 100% मेरा सही होगा। तो 50 में तुम लोग 100 में तो तुम लोग का लगभग आराम से 70-80 क्वेश्चन इस तरह तुम लोग खोज सकता है, जो तुमको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि तुम मतलब इसको सही सही जवाब देगा। और उसमें से भी 50 क्वेश्चन में पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि एकदम मेरा सही होना है तो होना है, एकदम 100% सही है, इसका आंसर यही होगा। तो उसका जवाब देना, क्योंकि तुमको ऑब्जेक्टिव में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ना है, आराम से दे सकता है। कुछ क्वेश्चन उठपटांग पूछता है तो डबल भी तो पूछता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अमेरिका की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। इसका D नंबर हो जाएगा। लोकतंत्र में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यानी D नंबर सही हो जाएगा। अगला है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन का लेखक कौन है। तो इसका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है लिखा था क्या था, श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा था। जो भाषण है इसका हिंदी अनुवाद किया था ललित सिंह यादव, याद रखना, ठीक है ना। और ये संविधान का निर्माता है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें प्रमुख पात्र यानी किसके चारों ओर कहानी घूम रहा था, तो सेन साहब के चारों ओर कहानी घूम रहा था, यानी A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और नायक पूछेगा तो बोलना है मदन। मदन ने ही डाटा तो रहा था, इसलिए नायक हुआ, ठीक है ना। देवत विज्ञान क्या है। तो देवत विज्ञान देवता का विज्ञान है, C नंबर सही हो जाएगा। अगला है नाखून को किससे लगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो नाखून को जो है मोम से लगड़ कर चिकना और आलता से लाल किया जाता है, तुम लोग देखता ही है। तो इसका A नंबर सही हो जाएगा। दारिस क्या था। तो दारिस जो है बनारस में वारन हेस्टिंग्स को सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था, घड़ा मिला था, यानी इसका D नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। सिंपल बात है, काशी को देव नगरी के रूप में जानते हैं, जिसका हो जाएगा C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमको इसका आंसर नहीं पता शिक्षक क्या है, ठीक है। तुम लोग कमेंट में बता देना अगर पता होगा तो, ठीक है। चलो बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में कितने रुपये निकाल लिए थे। तो बहादुर का जो माँ जब मारा था उसको भैंस के कारण एकदम दंगा दिया था, तो बहादुर को भाग गया था अपना माँ के 2 रुपया लेकर, ठीक है ना। यानी B नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया था। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। यह निबंध है। और याद रखना बहादुर पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था 11 रुपया का, लेकिन वो अपना घर से 2 रुपये ले भागा था। अगला जीत जीत में लिखा तो पाठ के केंद्र में कौन है, यानी किसके चारों ओर कहानी घूम रहा है। तो बिरजू महाराज कथक डांस करता है, ठीक है ना। तो कथक हो जाएगा। कथक नृत्य करता है जो उत्तर भारत का फेमस का खासकर यूपी का है। यंग इंडिया का संस्थापक कौन है। देखो ये तुम लोग का सोशल साइंस में भी आया था। यंग इंडिया का संस्थापक होगा कौन, महात्मा गांधी होगा। यंग इंडिया और हरिजन ये क्या है ये मेरा क्या है, तो ये समाचार पत्र था, ठीक है ना। शेक्सपियर किस भाषा का कवि है। तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा का कवि है, ठीक है ना। याद रखना। और मैक्स मूलर जो है जर्मन भाषा का कवि है। लेनन मार्जा के भी जर्मन भाषा का कवि है। तीसरा शास्त्र का पुस्तक कौन है, इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजपूत कहाँ के रहने वाले थे। राजपूत गौर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ थे, गौर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। नागरी लिपि में ये बताया हुआ है, ठीक है ना। अगला है टोक का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो टोक का तुम लोग को उच्चारण स्थान हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएं तो उसमें काफ़ी अच्छा उच्चारण स्थान जो है संधि विच्छेद है, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है ना। उसके बाद समाज सब पढ़ा चुके हैं तुम लोग, एक बार जाके तो देखो। इसका हो जाएगा मुर्दा, क्या हो जाएगा। कोखो गोगो कंठ होता है, चो 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 जो तालु होता है, टोठो डोडो मूर्धा होता है, तोथो दो दंत होता है, पोफो बोबो ओष्ठ होता है, ठीक है ना। याद रखना। नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नायक। तो नई जोर अक होगा, क्या होगा, नई जोर अक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है और ये मेरा अयादी संधि था।
निम्न में से शुद्ध कौन है? तो वनवास शुद्ध है, यहाँ पर मूर्धन्य आएगा, ये भी गलत है। रुग्ण में मूर्धन्य, रामायण में यहाँ पर नो आता लास्ट में, यानी इसका सी नंबर से श्याम शब्द है। तो श्याम जो है ये व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्सनल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मिला है वो तुम लोग का है फूट फाट शब्द है। तो फूट फाट जो शब्द है ये तुम्हारा क्या है? तो ये मेरा पुरलिंग है कि फूट फाट पर चलो, यानी पुरलिंग है, ये क्या है? पुरलिंग है। कपूर शब्द क्या है? तो कपूर जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द को बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। तो कपूर जो है मेरा तत्सम है। नेता शब्द का अस्तित्व रूप क्या होगा? तो नेता का होगा नेताइन, न बोल देना तुम लोग, ऐसे बोल चाल में बोलते हैं, नेत्री होगा, क्या होगा? हम लोग नेताइन बोल देते हैं। मास्टर का मास्टराइन, टीचर का टीचरनी, ठीक है ना, उसी प्रकार न बोल देना। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण का 4 भेद होता है, ठीक है ना, ये चारों होता है, जिसमें से यह जो है यह हुआ, ये सब सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना, याद रखना। और सर्वनाम का 6 भेद और संज्ञा का 5 भेद। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म का संभावना, तो जिसमें कर्म होता है, कर्ता के साथ कर्म होता है, उसको सकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक। द्विकर्मक नहीं होगा, द्विकर्मक में 2 कर्म होगा तब बोलेंगे द्विकर्मक, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा कर्म हो तो सकर्मक होगा, जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक बोलते हैं। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखांस जो है ये परे मैंने सी का लिखा था, तो ये हुआ था, रसखान जो हुआ था पठान राजवंश में हुआ था। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पठान साल पर बिल्कुल सही है। मो मो मन मानिक ले गए चीत चोर नंद किस कविता से लिया गया था? इस प्रेम मैंने से राधिका से लिया गया है, और कृष्ण के को चोर कहा गया है, ठीक है ना। माली मालिन, कृष्ण और राधा को क्या कहा गया? माली मालिन में द्वंद्व समास से याद रखना। कुंवर नारायण की कविता है, तो कुंवर नारायण की कविता है वृक्ष की हत्या, जिसमें वृक्ष को चौकीदार का संज्ञा दिया गया। प्रेमघन अपना आदर्श किससे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, ठीक है ना। अगला है लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा अनुवादित है? अनुवादित पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ अनुवादित पूछ रहा है, किसने लिखा बोलता? तो बांग्ला भाषा में जीवनानंदन दास लिखा था, लेकिन किसने अनुवाद किया उसको हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा होगा, ठीक है ना। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है ना। अगला है जीवनानंदन दास किस भाषा का कवि है? देखो आ गया, तो बांग्ला भाषा कवि था, बांग्ला में लिखा था, लेकिन उसको अनुवाद किया था हिंदी में प्रयाग शुक्ल, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो ये जो लिखा था तुम्हारा हिरोशिमा सचिदानंद हिरानंद वासियान अज्ञा, उसी का ये कवि कवि है, ठीक है ना। मानव द्वारा सूरज की रचना को भाव बनाकर सो गया, तो ये हिरोशिमा में कहा गया, जिसका लेखक सच्चिदानंद हिलानंद वासियान अज्ञे सोही वासियान अज्ञे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। जनतन का जन्म कविता का रचनाकार कौन है? तो इसको लिखा था रामधानी सिंह दिनकर। रामधानी सिंह दिनकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था, ठीक है ना। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, और साहित्य पुरस्कार मिला था इसको संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। अगला है कवि रसखान द्वारा किस भक्ति रचनाएं प्राप्त होते? प्रेम वाटिका में होता है। कहाँ था? प्रेम वाटिका में। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट रखते हैं क्या? चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया? तो चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु ही मिला था, ठीक है ना। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। और वर्षी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो बेटे के आंसू आते हैं जब को लिखने का प्रयास करते हैं तो विफल हो जाता है, लिख नहीं पाता, इसके कारण आंसू आता है, विफलता के कारण, ठीक है। हालांकि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कवि कौन है? तो कवि कवि धर्मवीर भारती के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु, जिसको लेनल मारिया लिखे ने लिखा था, वो जन्म भाषा कवि था, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किया था धर्मवीर भारती ने। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस दूसरे के सारों को भटकने वाले क्या कहते हैं? अंधविश्वासी। जो अंधविश्वासी है, जो बोल देता है वही मान लेता है, तो दूसरे के सारा पर क्या करेगा? भटकमें करेगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रलय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रो है, सिंपल इसमें दिखा दे रहा। आगे लगने वाला प्रत्यय बोलते पर सॉरी उपसर्ग बोलते हैं, पीछे लगने वाला को हम बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं प्रत्यय। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पहाड़ी हो जाएगा। अगला है निर्भय शब्द का समास है, तो निर्भय। देखो निर्भर में देखेंगे तो यह होगा निर्जोर अभय, यानी निर मेरा क्या है? तो उपसर्ग है, जिसके आगे उपसर्ग होता है उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं अव्ययभाव। तो यहाँ अव्ययभाव हो जाएगा। अगला जो मेरा है वो क्या है? कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जा सकता है विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला जो मेरा है आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम पूछना तो विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीत गया, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। जो मापा न जा सके, जिसे मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? परिमेय कट जाता है, ठीक है, दशमलव बार कट के आ जाता है, लेकिन वो परिमेय जिसको करेगा तुम तो कटवे नहीं करेगा, कट एकदम जा रहा लगातार डॉट 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 करते एकदम कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? और एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है, नहीं इसको माप नहीं सकते, नहीं। डी नंबर सही होगा। जिसको भेदा ना जा सके उसको होगा अभेद, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है अपने पैर पर खड़ा होना, इसका मतलब ना होगा कि अपने पैर पर बच्चा मतलब बोलने लगा, इसका मतलब तो स्वावलंबी होना यानी आत्मनिर्भर होना, यानी रोजगार प्राप्त कर लिया, बेरोजगार से दूर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य किसमें हो जाएगा? मुझे किताब दो, ये हो जाएगा शुद्ध, ठीक है ना। अगला किताब में मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो पीछे लगता है उसे बोलते हैं
पढ़ते हैं। तो मधु में लग गया रो, तो हो गया यहाँ पर रोटी हो, नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्योदय कुहा और कुहासा जाता रहा, तो देखो जहाँ और आएगा यानी जोड़ने वाला शब्द आएगा तो वो होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। और जोड़ने वाला शब्द ना होगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा, हो जाएगा मिश्र वाक्य। और एक ही वाक्य रहेगा तो होगा सरल वाक्य, ठीक है ना। अगला है रगम्पा किस किस का आदि था? तो रगम्पा जो है गांव का जुआरी और बदमाश था, जो मगरमच्छ का पैसा और इज्जत लूटना चाहता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है मगम्मा ने बहू को क्या दिया था? तो मगम्मा के जब घर में नजम्मा जब बहू के रूप में आया था तो सबसे कुछ दिया था, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ढाटे विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? तो ढाटे विश्वास कहानी के राजेंद्र मिश्र जो है कहानीकार है, ठीक है ना। यानी इसका डी हो जाएगा संपादक। कौन हो जाएगा? संपादक, ठीक है। सीता को कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का जो छोटका लड़का बिज्जू, जो बिज्जू था वो हमेशा चुप रहता था, ठीक है ना। और बताएंगे कि नारायण के जो अथी पत्नी थे उसको सीता को दिया था हलवा खाने, जिसको क्या कहता है कैलाश की जो पत्नी थी वो फेंक दिया था, और कैलाश की पत्नी उसको दिया था बना के, क्या तो बना के दिया था, क्या बोलता है उसको, जब विदा होने लगा था उसे घर से दूसरा घर जाने लगा था तो उसको दिया था दाल का पकवान बना के, ठीक है ना। अगला है देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि दाल का हलवा किसने बनाया था? तो कैलाश की पत्नी, ठीक है ना। और नारायण की पत्नी का जब बेटा का बर्थडे था तो यहाँ पर कैलाश की पत्नी के यहाँ उसको पहुँचा दिया था, क्या तो पहुँचा दिया था अथी वही रसमलाई पहुँचाया था, ठीक है ना। सब जो है ना भारी बदमाश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार था, तेज बुखार था, ठीक है ना। अगला है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू का पत्नी का नाम था पुष्पा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वह है बल्ली अमरार के क्यों नहीं जानती है? बल्ली अमरार क्या नहीं जानती थे? तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी ससुर के किस बांध में काम करते हुए क्या हुआ? तो मौत हो गया। तो हिराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, और हम जानते हैं कि ढाटे विश्व उड़िया कहानी भी है। और हिराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, लंबा बोले तो बड़ा बांध, ठीक है ना। और इसी पर है, महानदी पर है ये, ठीक है। मंगू के माँ अस्पताल को क्या किसका उपमा दे? गौशाला को उपमा देती थी, यानी गौशाला के जैसे, ठीक है ना। जाति पात टोड़का मंडल 21 वार्षिक सम्मेलन का हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। और गुनाकर मूल्य का जन्म 1935 में, से 1 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? घर के नियम के मामले में अपवाद था, किसी का नियम नहीं चलता तो वो अपना अलग वो नियम से तोड़ फोड़ रहा है, बोला कि मेरा बेटा इंजीनियर बनता है। मैक्स मुलर का वेदांतियों के वेदांति किसने कहा? तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांति कहा था। मैक्स मुलर ने जो है वो उपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। कंठ एवं किरण नामक उपनिषद को अनुवाद किया था। हैकल कौन थे? हैनिकर जो जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा हरकर्स कौन थे? एक तो आता हरकर्स, तो हरकर्स पूछेगा कौन थे तो हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। लेकिन हैकल पूछेगा तो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? पूछा था लेखक की छोटी लड़की ने, ठीक है, लड़की ने पूछा था, याद रखना है, ठीक है ना। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलिंग लिपि भारत में किस प्रकार की लिपि है? तो ये उड़ीसा का लिपि है, कलिंग लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? चोरी का इल्जाम लगाया था, 11 रुपये। बड़ी बदमाश था, देखा था कि कुछ लेकर आए थे घर में थी मिठा उठा तो इल्जाम लगा रहे थे कि मेरा पैसे चुरा लिया था, कैसे लेकर आते घर, और जाते वक्त बच्चा उच्चा देना पड़ता था, दिमाग लगाया कि चोरी का इल्जाम लगा रहे थे बहादुर पर। एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता में ब्रिज को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया? तो चौकीदार के रूप में, चौकीदार यानी मानव के रूप में, ठीक है ना। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मेरा हुआ है, लेनन मार्टिन लेखक के पिता का नाम क्या था? इसका पिता का नाम था जोसेफ लिल्के, ठीक है ना, जर्मनी के थे, जिसने लिखा था मेरे बिना तुम पर हो। कवि जीवनानंद दास किस भाषा कवि थे? तो बता चुके बांग्ला भाषा कवि थे। मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो पेड़ तुम लोग देख के ना मार देना कि ब्रिज की हत्या, ब्रिज मतलब पेड़ ना मार देना। मेरे नींद यानी हमारी नींद से लिया गया है, ठीक है ना। और उसमें लिखा रहेगा मेरे नींद के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ गए? तो पेड़ बढ़ गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, हमारी नींद का लेखक कौन है? बीरेन डंगवा। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो छोड़ा हुआ रास्ता का इसका भी अज्ञे है सचिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञे हैं, जो हिरोशिमा को लिखा था। हिरोशिमा कवि शीर्षक कविता में सूरज कहाँ से निकला था? तो हम जानते हैं कि ये निकला था नगर के चौक पर 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने बम पटका था हिरोशिमा के चौक पर। अगला क्वेश्चन मेरा है, कवि प्रेमघन किसका ग्राम जीवन के यथार्थवत चित्रण था? जिन जनपद में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ढो का उच्चारण स्थान क्या है? तो बता चल टोठो डोडो नो मूर्धा, ठीक है ना। अकंठ से कोखो गो और तालु से उच्चारण होता जो है वो होता है चो छो जो, और तो थो दो धो जो है वो होता है दंत से। अगला क्वेश्चन मेरा है, अपो फो बो भो ओश से होता है, ठीक है ना। यशोदा शब्द का संजय विशेष क्या होता है? यशाह जोड़ दाह, ठीक है ना, यशाह जोड़ दाह होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और ये हो जाएगा विसर्ग संधि। पुस्तक शब्द कौन सा है? तो पुस्तक शब्द में कौन सा संज्ञा है पूछ रहा है? तो पुस्तक में हो जाएगा जाति भाषा। कौन पुस्तक बताना है? तो कोनो पुस्तक यानी पुस्तक का झुंड हो गया। दया, तो दया शब्द क्या है? तो दया, मुझे दया आ गई बोलते हैं, तो यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला है ओष्ठ शब्द है, तो ओष्ठ जो है मेरा ये क्या है, यहाँ ध्यान दो। तो ओष्ठ जो है ये मेरा क्या है? तो ये मेरा ओष्ठ से बना है ओठ, तो ओठ जो है ये क्या है? तद्भव, लेकिन ओठ से संस्कृत शब्द है, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ओठ जो हो जाएगा वो जाएगा तद्भव यानी तत्सम से बनने वाला।
पूज्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा पूजिया, क्या हो जाएगा पूजिया, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है जो सोएगा सो खोएगा, यानी संबंध कर रहा है, संबंध बता रहा है। जो सोएगा तो तुरंत समझ आया, सो खोएगा यानी संबंधवाचक। और सर्वनाम के 6 भेद होता है, याद रखना। शेर भर दूध, ये क्या है, तो शेर भर यानी परिणाम बता रहा है ना, बोलता गाँव में बोलता है एक शेर दूध दिया, बोलता है ना। तो वह खा चुका था, तो खा चुका था सिंपल है, था है तो यानी भूतकाल आ गया। तो हे रहता तो वर्तमान काल, गा गई रहता तो भविष्य काल। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो सुहावन में देखेंगे तो सुहावन, अन अन आ रहा लास्ट में, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है शोकाकुल शब्द का कौन सा शब्द है, शोकाकुल में शोक का, शोक से आकुल, तो का के की या आता है, या अथी कारक का शब्द आता है, व्याकरण में पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देखो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष, क्या बोलते हैं, शोक का आकुल, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण है हो, और समुद्र अति अधिकरण में पर संबोधन है और आता तो होता है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष हो जाएगा। अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनूठा यानी अनुपम, अनूठा मतलब क्या होता है, अनुपम यानी कुछ अलग, सबसे अलग, ठीक है ना। अगला है पर्यायवाची पूछा था, अब उल्टा पूछा था अलग होता। अनुलोम शब्द का विपरीत क्या होगा, तो अनुलोम का होगा विलोम यानी प्रतिलोम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घर बस जाएगा तुम्हारा कब, जब तुम्हारा शादी होगा, ठीक है ना। तो घर बसा नहीं बोलता, अब तुम घर बसा लिया, यानी विवाह करना, ठीक है ना। एक पंथ दो काज, तो पढ़ो लिखो तो अच्छा घर बचेगा। एक पंथ दो काज लोकाक्ति किसका है, तो एक साथ दो, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, तो इसको बोलते हैं एक पंथ दो काम। वह जा रहा है, तो किस काल का उदाहरण है, तो वह जा रहा है, तो रहा है लास्ट में, तो वर्तमान काल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या है, अगला है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो नेज और अन होगा, कौन होगा, अयादेय संधि है, संधि हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाए देखो सब समझ आ जाएगा। परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो परिणय में कौन उपसर्ग, तो परि उपसर्ग है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, तो अपमान का जब विलोम देखेंगे तो होगा सम्मान, उल्टा यानी विलोम यानी उल्टा। सावर दैया किस पाठ के कथाकार है, तो सावर दैया हम जानते हैं कि धरती कब तक घूमेगी, जिसमें सीता में नायक के रूप में रहती है, राजस्थानी कहानी है उसका है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, शहर शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेना, उसको क्या बोलते हैं, तो दही वाला मगरमच्छ लिया गया है तो उसको बारी बोलते हैं, कि बारी लग गिलो हो। अगला लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी के जो लड़कियां थी, तो लक्ष्मी की लड़कियां में थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन हो गया है, तो तुम लोग अगर जानता हो तो कमेंट करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किससे भेजा है, तो बाढ़ की निगरानी लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटा अच्युत को भेजा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा है, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो वल्ली अमाल उसके जो मात है, ठीक है ना, यानी बी नंबर सही। अगला क्वेश्चन है मेरा, वाष्प शब्द क्या है, तो वाष्प जो है मेरा ये क्या है, तो ये विदेश से लिया गया शब्द है, हम लोग बोलते हैं भाप, ये विदेश से लिया गया तो जगह विदेश, ठीक है ना। चलो बता दिया तुम लोग को, बताओ कैसा लगा वीडियो, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग के लिए बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा क्लास 10 का पूरा सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। अपना दोस्तों भी शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।